that ग्रेफाइट से डायमंड बनने के लिए ग्रेफाइट नीड्स टू बी सब्जेक्टेड टू हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ठीक उसी तरह जब एक इंसान आम पत्थर से डायमंड बनने के सफर की ओर निकलता है तो उसको हाई प्रेशर और ताप झेलने की क्षमता आनी चाहिए। इसी के साथ साथ अगर आप अपनी प्रोफेशनल फील्ड में डायमंड बनना चाहते हैं तो आपको अपनी स्किल्स का मास्टर होना होगा, एक्सपर्ट होना होगा। जैसे ही आप अपनी प्रोफेशनल फील्ड में अपने स्किल्स में एक्सीलेंस लेके आते हैं तभी आप धीरे धीरे भीड़ से ऊपर उठने लगते हैं। आइए जानें कि वास्तु की मदद से हम कैसे अपनी प्रोफेशनल फील्ड में डायमंड बन सकते हैं। वास्तु के सारे जोन्स में एक बेहद इंपॉर्टेंट जोन है साउथ वेस्ट जोन। साउथ वेस्ट जोन है स्किल्स का। अगर इस जोन में किसी भी तरह का इम्बैलेंस है, जैसे कि टॉयलेट, कोई एंटी एलिमेंट, कोई एंटी एक्टिविटी, उस केस में स्किल्स की मास्टरी की बात तो छोड़िए, आप बेसिक सर्वाइवल स्किल्स के लिए भी परेशान रहेंगे। इन ऑर्डर टू improve your skill, polish your skill, magnify your skills, it is very important to balance your southwest zone. इसी के साथ साथ एक वास्तु टिप। हर ऑक्यूपेशन के साथ कोई ना कोई टूल एसोसिएटेड होता है। जैसे कोई मेकअप आर्टिस्ट है तो मेकअप का सामान, कोई फोटोग्राफर है तो उसका कैमरा, कोई पेंटर है तो उसका कैनवस, कलर्स। अगर आप अपने टूल्स को साउथ वेस्ट जोन में रखते हैं तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी मास्टरी आपकी स्किल्स में होने लगेगी। आप अपने स्किल्स के इन डेप्थ तक जाने लगेंगे और जैसे जैसे आप अपने एरिया में अपने स्किल्स के इन डेप्थ तक जाएंगे वैसे आप डायमंड बनने के पास पहुंचते जाएंगे। बट याद रहे, कोई भी वास्तु रेमेडी किसी भी वास्तु एक्सपर्ट की सलाह लिए बिना ना करें। धन्यवाद।